नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 182वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। वासना वावुगी चाहुटी काम पोटी क्रियेवीन वाचाळता तेची मोठी मुखे बोलिल्या सारिखे चालता हे मना सद्गुरु तोची शोधूनी पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। वासना आणि इच्छांची तृष्णा माणसाला अधःपातनाकडे घेऊन जाते। केवळ इच्छावर भर देणाऱ्या व्यक्ती कृती शून्य आणि फक्त बोलघेवड्या असतात। जे आपल्या बोलण्याप्रमाणे वागतात तेच खरे साधक असतात। त्यामुळे मनाने सद्गुरूंना शोधावे, कारण खरा मार्गदर्शन करणारा तोच असतो। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। वासना और इच्छाओं की तृष्णा मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। जो केवल इच्छाएं पालते हैं किंतु कर्म नहीं करते, वे सिर्फ बातें बनाने वाले होते हैं। जो अपने वचनों के अनुसार आचरण करते हैं वही सच्चे साधक होते हैं। इसलिए मन से सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वही सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। आइए इसका विवेचन सुनते हैं। पहली पंक्ति देखते हैं कि वासना वावुगी चाहुटी कामोपोटी। इसमें 3 मुख्य तत्व हैं: वासना, चाहुटी और काम। वासना अर्थात भौतिक इच्छाएं। चाहुटी का मतलब है अविरत तृष्णा या लोभ, और काम मतलब इंद्रिय सुख की लालसा। वासना का सामान्य अर्थ किसी वस्तु या सुख की अत्यधिक इच्छा होता है। यह न केवल भौतिक चीजों तक सीमित है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी कार्य करती है। यह मनुष्य को विषयों में आसक्त कर देती है, जिससे उसका आत्मिक उत्थान बाधित होता है। रामदास स्वामी का यह संकेत है कि जब वासना अति प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति अपनी चेतना ही खो देता है। चाहुटी अर्थात तृष्णा का न रुकने वाला चक्र, अनवरत तृष्णा। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। यह चाहने की प्रवृत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि व्यक्ति इसे अपनी सामान्य अवस्था मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। जैसे आग में ईंधन डालने से उसकी ज्वाला और भड़कती है, उसी प्रकार काम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी प्रकार की इंद्रिय सुखों की लालसा आती है। इच्छाओं का मूल आधार काम ही है, क्योंकि यह हर तृष्णा की जड़ में होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि काम के वशीभूत होकर अपनी मूल आध्यात्मिकता को भूल जाता है और विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में भी कहा गया है कि काम और वासना को नियंत्रित किए बिना मन की शुद्धि संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में राजा ययाति का उदाहरण दिया गया है कि जिन्होंने विषय भोगों का उपभोग करने के बाद यह स्वीकार किया कि वासना कभी समाप्त नहीं होती। आइए दूसरी पंक्ति पर नजर डालते हैं कि क्रिये वीण वाचाळता तेची मोठी। इसमें वाणी और कर्म के बीच असमानता पर ध्यान दे रहा है। क्रिये वीण वाचाळता, इसका अर्थ है कि बिना किसी उचित कर्म के केवल बातों में उलझे रहना। यह आज के समाज की एक प्रमुख समस्या भी है।
केवल उपदेश देना लेकिन आचरण में कुछ और रखना, यह आत्मविकास में सबसे बड़ी बाधा है। बहुत से लोग धर्म और नैतिकता की बातें तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनका पालन नहीं करते। सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक बातें साझा करने वाले कई लोग स्वयं उन सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते। वाणी का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह कर्म से समर्थित हो। संत तुकाराम महाराज ने भी कहा है कि जिथे कृति नाही तिथे भक्ति नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया और कहा कि बिना कर्म के केवल वाणी से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। हमारे जीवन में कुछ उदाहरण हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और अपने जीवन में उसे सिद्ध भी किया। दूसरी पंक्ति देखते हैं कि वाणी, आचरण और आध्यात्मिक शक्ति, मतलब क्रिय वीण वाचाड़ता तेची मोठी। इसमें वाणी और कर्म का संबंध है। समग्र जीवन शैली की एक महत्वपूर्ण समस्या को उजागर किया गया है। बिना कर्म के केवल वाचालता, मतलब सिर्फ बोलना। संत रामदास स्वामी यहां एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जो केवल बातें करता है, लेकिन उसके आचरण में उन बातों का प्रतिबिंब नहीं दिखता। आज यह हमारे समाज में आम समस्या है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म और नीति पर उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं वैसा आचरण नहीं करते। आध्यात्मिक साधना में कहा जाता है कि सत्य बोलो और सत्कर्म करो। इन दोनों का समन्वय आवश्यक है। केवल सत्य बोलना पर्याप्त नहीं है जब तक कि उसका अनुगमन कर्म से न हो। तुकाराम भी यही कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी वापले, यानी जो जैसा बोलता है यदि वैसा ही चलता भी है तो उस व्यक्ति के चरण पूज्य के काबिल हैं। एक वाचाल व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यदि उसे कार्य उसके शब्दों के विपरीत है तो धीरे धीरे उसकी विश्वसनीयता नष्ट हो जाती है। एक संत, महात्मा या ज्ञानी व्यक्ति वही होते हैं जिनका जीवन स्वयं एक उपदेश बन जाए। संतों और महापुरुषों ने वाणी की महत्ता को स्वीकार किया है, लेकिन उसे संयमित और सत्य से युक्त रखने पर जोर दिया है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि वाणी की तपस्या क्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चयत, अर्थात जो वाणी किसी को उद्विग्न न करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, वही श्रेष्ठ वाणी है। कबीरदास जी भी इसी तरह से कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी वाणी इतनी मधुर और संयमित होनी चाहिए कि वह दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे और स्वयं भी उससे प्रभावित हो, क्योंकि बिना कर्म के वाचालता एक प्रकार की आत्मवंचना है। ऐसे लोग स्वयं को और दूसरों को धोखा देते हैं। वे धर्म और नीति की बातें तो करते हैं, लेकिन जब स्वयं पर अमल करने की बारी आती है तो उनके कर्म विपरीत हो जाते हैं। इस प्रकार वे न तो स्वयं आगे बढ़ते हैं और न ही दूसरों को कोई सच्ची प्रेरणा दे सकते हैं। केवल बोलने से कोई महान नहीं बनता, कर्म का होना आवश्यक है। वाणी संयमित, सत्ययुक्त और प्रिय होनी चाहिए। बिना कर्म के केवल उपदेश देना आत्मवंचना और समाज के लिए हानिकारक है। तीसरा पद देखते हैं, मुखे बोलिल्या सारिखे चालता है। समर्थ रामदास स्वामी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि क्या हमारे शब्द और कर्म में समानता है। यह प्रश्न केवल धार्मिकता के संबंध में ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मुख से कुछ कहता है लेकिन उसके कार्य विपरीत होते हैं, वह न केवल स्वयं को धोखा दे रहा है बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो रही है। आत्मविकास के लिए यह आवश्यक है कि जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में प्रतिबिंबित होना चाहिए।
वेद, उपनिषद और संत साहित्य ये स्पष्ट करते हैं कि केवल बाह्य आडंबर से कुछ प्राप्त नहीं होता, जब तक कि स्वयं का आचरण वैसा ना हो। उदाहरण के लिए देखें तो योग और ध्यान का महत्व, केवल योग के बारे में पढ़ना और बोलना ये पर्याप्त तो नहीं हो सकता ना, यदि उसे प्रतिदिन अपने जीवन में उतारा न जाए। केवल ईश्वर की स्तुति करना पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम अपने जीवन में सेवा, करुणा और दया को न अपनाएं। कुछ संतों महापुरुषों के उदाहरण देखते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद केवल भारतीय संस्कृति और वेदांत का प्रचार नहीं किया, बल्कि स्वयं उसे जिया उन्होंने। संत तुकाराम ने केवल अभंग नहीं लिखे, बल्कि अपने जीवन में पूर्ण निष्ठा के साथ संतत्व को जिया। कथनी और करनी में सामंजस्य आवश्यक है, क्योंकि इससे आत्मबल बढ़ता है, समाज में आदर और प्रतिष्ठा मिलती है, सच्ची साधना और ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है। चौथा और अंतिम पद देखते हैं, मना सद्गुरु तो चिशोधु न पाहे। रामदास स्वामी यह अंतिम चरण में मन को निर्देश देते हैं कि वह सच्चे सद्गुरु की खोज करे। यह केवल बाह्य गुरु की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक जागरण और आत्मबोध का संकेत करता है। इस पंक्ति का गहरा अर्थ यह है कि सच्चा गुरु वही है जो हमें आत्मबोध की दिशा में ले जाए। शास्त्रों और संतों के अनुसार सद्गुरु के कुछ लक्षण हैं, 3 मुख्य हैं उसमें। प्रथम है सत्य का ज्ञाता, जो स्वयं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका हो, ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। दूसरा निर्लोभ और निष्काम, जो शिष्य से केवल आध्यात्मिक उन्नति की ही आशा रखता हो, किसी भौतिक लाभ की उसे कोई आवश्यकता नहीं हो, जिसके भौतिक लाभ की कोई लालच ना हो, ऐसे गुरु को खोजना चाहिए। और शब्दों से अधिक आचरण से उपदेश देने वाला गुरु देखिए, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही शिष्य को मार्गदर्शन प्राप्त हो। अब प्रश्न उठता है कि भाई इस तरह के गुरु की खोज कैसे करें? केवल बाह्य पहचान से किसी को गुरु मान लेना तो उचित नहीं होगा, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि उनका जीवन, उनकी शिक्षा कितनी वास्तविकता से भरी हुई है। गुरु केवल वह नहीं है जो प्रवचन दे, बल्कि वह है जो स्वयं सत्य को जिए। गुरु शिष्य परंपरा में कहा गया है कि शिष्य को स्वयं की पात्रता भी विकसित करनी चाहिए, तभी उसे सही गुरु प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सद्गुरु के बिना आत्मबोध कठिन है, क्योंकि जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति स्वयं पढ़ने का प्रयास करे तो गलत समझ सकता है, वैसे ही आत्मज्ञान के पथ पर बिना मार्गदर्शन के भटकने की संभावना अधिक होती है। गुरु न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि शिष्य की मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। इसलिए सद्गुरु के बिना आत्मबोध कठिन हो जाता है। आत्मबोध का अर्थ स्वयं के भीतर स्थित परम तत्व की अनुभूति करना है, क्योंकि गुरु केवल मार्गदर्शक है, किंतु साधना तो स्वयं करनी होती है। जब शिष्य की आंतरिक जिज्ञासा प्रबल होती है तो गुरु भी मिल ही जाता है। अतः इस पूरे विवेचन का सारांश अगर अपन देखें तो हमें 4 बातें तो अवश्य सीखनी चाहिए कि कामना और तृष्णा मनुष्य को भटका देती हैं, इनसे बचना चाहिए। दूसरा, केवल बोलने से नहीं बल्कि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तीसरा, कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए, तभी साधना सार्थक होती है। और चौथा है सद्गुरु का मार्गदर्शन, ये आत्मज्ञान के लिए अति आवश्यक है।
लेकिन अंतिम यात्रा तो स्वयं करनी ही होती है और स्वयं को ही करनी है। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।